इमेजिन कीजिए कि आपको दो घर दिखाए जाते हैं। एक घर में किचन, बेडरूम और स्टडी रूम सब एक ही रूम में है, सारा काम उसी एक जगह पर होता है। और दूसरे घर में हर काम के लिए अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं। अब आपको क्या लगता है, किस घर में काम करना ज़्यादा इजी और ऑर्गेनाइज्ड होगा? ऑब्वियसली दूसरे घर में। बिल्कुल इसी तरह नेचर में भी सेल्स दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड। इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिब्रेटेड लर्निंग, वेयर वी सेलिब्रेट द साइंस बिहाइंड लाइफ। पिछली वीडियो में हमने सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या हर सेल एक जैसा होता है? क्या हर सेल के पास सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं? और क्या हर सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है? अगर आपका आंसर हाँ है, तो शायद आप सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि हर सेल एक जैसा नहीं होता। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट ने सेल को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका नाम का मीनिंग समझते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है फिर से न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास एक प्रॉपरली डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। बस नाम याद रख लीजिए, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स ये अर्थ के सबसे पुराने और सबसे सिंपलेस्ट सेल्स माने जाते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता। इनका डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर एक रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, इसीलिए इसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते। और क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, ये कोई भी ऑर्गेनेल्स इधर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं अलग तरह के, जिसको हम 70S राइबोसोम कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाना तो हर सेल के लिए जरूरी होता है। इनका डीएनए जनरली सर्कुलर होता है। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और आर्किया। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की ओर। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से बड़े और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके पास एक ट्रू वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कम्प्लीटली एनक्लोज रहता है, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इनका डीएनए लीनियर क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज रहता है, और इनमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। हम ह्यूमंस भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब दोनों को एक सिंपल एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल रूम हाउस है, तो यूकैरियोटिक एक वेल प्लान्ड हाउस है। अब इस कंपैरिजन को एक टेबल की हेल्प से और इजीली समझते हैं। कंपैरिजन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे, लगभग 0.1 से 5 माइक्रोमीटर और सिंपल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों ही नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के वजह से यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग सेल्यूलर प्रोसेसेस को
ज़्यादा एफिशिएंटली और साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर पाते हैं। अब एक और सवाल, अगर यूकैरियोटिक सेल्स इतने एडवांस्ड हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? सच तो ये है कि दोनों ही लाइफ के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दही, चीज़ और कुछ मेडिसिन बनाने में भी ये सब यूज होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और ह्यूमंस का पूरा बॉडी इन्हीं से बना होता है और ये टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अर्थ के न्यूट्रिएंट साइकिल्स और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। एग्जाम के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, प्रो मीन्स बिफोर मीन्स नो ट्रू न्यूक्लियस एंड यू मीन्स ट्रू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। बस इतना याद रखोगे तो भी कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो आज हमने जाना कि हर सेल एक जैसा नहीं होता है। कुछ सेल्स सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं और कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन दोनों ही लाइफ और नेचर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री अभी भी बाकी है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो फिर प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं और एनिमल सेल में ये क्यों नहीं मिलते, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। Until then, keep learning and keep celebrating the science behind life.